हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और एक बार फिर से आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से देखना शुरू कर चुके हैं। हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ बेहतर करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन को एक खास लक्ष्य तक लेकर जाए और कुछ अपने जीवन में हासिल करे। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारे पास समय होता है तो हमारे पास बहुत सारे सपने होते हैं, ड्रीम्स होता है और दिमाग में बहुत तरह की इमेजिनेशंस आती हैं। और उस उत्साह में, उस एक्साइटमेंट में हम जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ हम हासिल कर सकते हैं, हम पा सकते हैं। और ये सारी पॉसिबिलिटीज़, ये सारा पॉजिटिव फीडबैक इस वजह से आता है क्योंकि हमारे पास वो पोटेंशियल होती है, हमारे पास वो क्षमता होती है, वो ऊर्जा होती है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता है और फिर हम अगर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसी समय हमारे मन में ये भावना आती है कि शायद मुझसे ना हो पाए। और फिर एक समय ऐसा लगने लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम अपने अपने यंग एज में होते हैं या जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं, जीवन की शुरुआत करते हैं, तो हर तरफ सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ और संभावनाएं ही दिखाई देती हैं। लेकिन बीतते हुए समय के साथ ये पॉजिटिव फीडबैक, ये सकारात्मक संभावनाएं, ये नेगेटिव फीडबैक में बदल जाती हैं, नेगेटिविटी में बदल जाती हैं। और आप खुद किसी लक्ष्य को जैसे ही सोचते हैं, आपके मन में भाव आता है कि शायद आप उसको हासिल नहीं कर सकते। और इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, आज हम उन्हीं कारणों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले चीज़ तो ये होती है कि आपके मन में किसी चीज़ को लेके जब भी कोई सकारात्मक या नकारात्मक भावना पैदा होती है तो इसके पीछे आपके सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी आप किसी पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, किसी संगति में रहते हैं और उनसे जिस तरह की भावना, जिस तरह का विचार निकलता है और आप तक पहुंचता है, वो आपके सोचने के तरीके को बदलता है और धीरे धीरे आप उन्हीं के जैसा सोचने लगते हैं। यही कारण है कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जिस तरह की चीज़ें बैठती हैं या जिस तरह का एक फ्रेमवर्क बन जाता है, हम उसी तरह से प्रोग्राम हो जाते हैं चलने के लिए। हमसे मतलब है हमारा माइंड उस लेवल में, उस सिचुएशन में प्रोग्राम हो जाता है। और यही कारण होता है कि जब खुद मैं छोटा था तो अक्सर ये बातें कही जाती थी कि संगति अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना है। क्योंकि जब आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती है, कुछ अवसर आते हैं, तो उस अवसर को आप किस तरह से देखते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्रोग्रामिंग कैसी है। आप समय बर्बाद करने वाले हैं या आप फोकस होके अपने लक्ष्य के दिशा में काम करते हैं, या फिर जैसे ही आप उस पर हाथ लगाते हैं आपको ये लगता है कि शायद आप उसके लिए नहीं बने, शायद ये काम असंभव है। तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग चीज़ें सोचते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या कोई भी अपने आप को इस तरह से प्रोग्राम कर सकता है कि जब भी वो उस सिचुएशन में पहुँचे, उस सिचुएशन से मेरा मतलब है कि जब भी आप अपने जीवन में कोई निर्णय लेते हैं और सबसे निर्णायक दौर में खड़े होते हैं, कुछ आपको हासिल करना होता है या कहीं आपको जाना होता है, तो आप कितने क्लियर हैं और किस तरह से उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल इस तरह की प्रोग्रामिंग की जा सकती है क्योंकि हमारा दिमाग एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप आखिरी सांस तक ट्रेन कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं अपने आप को ख़ास तरीके से सोचने के लिए। और यही कारण है कि शुरू से ही हमारे भारत में एक संस्कृति रही है, एक सभ्यता रही है कि हम वैसे लोगों के पास जाते हैं, उनका सलाह या मशवरा लेते हैं ताकि अपने जीवन को हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाएँ। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो वहाँ पे सत्संग होता था, इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती थी जहाँ पे लोग पहुँचते थे और सुनते थे और अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश करते थे। आज बदले हुए दौर में वही लोग लाइफ कोच का काम कर रहे हैं। यानी आपसे वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया जा सके या उनको चेंज किया जा सके। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दुबला पतला है और कोई व्यक्ति बहुत हट्टा कट्टा दिखता है, बहुत मजबूत दिखता है, इस मजबूत दिखने वाला व्यक्ति कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े काम कर सकता है या अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। और दुबला पतला आदमी को ये ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्तित्व का कमज़ोर हो। ये सारा खेल है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका दिमाग किस तरह से प्रोग्राम हुआ है। तो सबसे पहला जो चीज़ आपको करना है वो अपने जीवन में एक डायरेक्शन क्रिएट करना है।
जब भी आप अपने जीवन में एक विज़न को डेवलप करते हैं, एक लक्ष्य को डेवलप करते हैं, तो भले ही आपके पास प्लान नहीं है, आप ये नहीं जानते कि उस डायरेक्शन में वहाँ तक कैसे पहुँचना है, लेकिन अगर आपने अपने लिए एक विज़न तय कर लिया है तो आपको डायरेक्शन पता होगा कि किस डायरेक्शन में चलना है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जहाँ पे लोगों ने इस चीज़ को अपनाया है। मैं एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी का नाम लूँगा, अक्षय कुमार। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उनको ये नहीं पता था कि वो एक स्टार बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। उनके जो फादर इन लॉ थे राजेश खन्ना जी, तो एक बार उनके ऑफिस में जाते हैं काम के लिए और लंबी लाइन होती है और आखिर में ये इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है, ये बिना मिले ही वापस चले आते हैं। और एक ऐसा दौर भी आता है जब इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार बनते हैं और राजेश खन्ना इनके फादर इन लॉ बनते हैं, इनके ससुर बनते हैं। तो ये कोई पहली सी घटना नहीं है। मैंने इस नाम का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जब कोई आप इस तरह का बड़ा नाम आपके जहन में आता है, आपके दिमाग में आता है, तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। तो एक डायरेक्शन होने से हमको क्या फ़ायदा होता है कि हम बिना प्लान के भी अपने एक्टिविटी को उस डायरेक्शन में निर्देशित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जीवन में एक विज़न को क्रिएट करिए। दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्स्टेंटली जिस भी विज़न को आपने क्रिएट किया है, आप कोशिश करिए कि उसको आप विजुअलाइज करिए, उसको आप बार बार देखिए, क्योंकि वो विज़न भविष्य में आपका लक्ष्य जितना क्लियर आपके दिमाग में अभी अपीयर होगा, आप अपनी एक्टिविटी को, आप अपने एफर्ट्स को, अपनी सारी ऊर्जा को उस दिशा में लगा सकते हैं। क्योंकि एक बहुत ही फेमस कहावत है कि जिस दिशा में आपका ध्यान जाता है उसी दिशा में आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा भी लग जाती है। यानी कि अगर आपने अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा कर रखा है तो आपकी सारी ऊर्जा आपको उस दिशा में ही ले जाएगी और फिर आप अपनी दिशा में प्रयास करना शुरू कर देंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब हमारे पास पोटेंशियल होती है, जब हमारे पास क्षमता होती है, तब तो हमको हर चीज़ में पॉसिबिलिटी दिखती है। लेकिन जब हम समय बर्बाद कर देते हैं, जो अपनी क्षमताओं को व्यर्थ में ही ख़त्म कर देते हैं, फिर उसके बाद जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें असंभव सा दिखने लगता है। क्योंकि आप कितना पॉजिटिव हैं ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपनी क्षमताओं को, अपने व्यक्तित्व को कितना बेहतर तरीके से तराशा है, बेहतर तरीके से निखारा है। और अगर आपने अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम किया है, आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है, तो जब आप अपने जीवन के सबसे टफेस्ट सिचुएशन में होंगे, ये सारी चीज़ें फिर आपको हेल्प करेंगी। एज ए ह्यूमन बीइंग हर किसी का ये ड्रीम होता है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल करे, कुछ बड़ा करे। लेकिन इस बड़ा बनने की दौड़ में हम कुछ बेसिक सी चीज़ें भूल जाते हैं। और वो बेसिक सी चीज़ें ये हैं कि आप कभी अपने जीवन में यूं ही बड़ा नहीं बनते। आप अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को बेहतर करते हैं। और व्यक्तित्व से बेहतर मतलब है कि आपका जो सोचने का तरीका है, समय का सदुपयोग करने की आपकी जो आदत है, ये आपको बनाते हैं। जैसे कि अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपके पास अगर खाने के लिए पैसे हैं तो आप खाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग में हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया है, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है, तो उसी पैसे का इस्तेमाल आप कोई न्यूट्रिशियस फूड या न्यूट्रिशियस ड्रिंक में करेंगे। यानी कुछ ऐसी चीज़ें खाएंगे जिससे आपका हेल्थ बेहतर हो। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में हेल्थ को प्राथमिकता ही नहीं दी है तो खाना भी है और पैसे भी खर्च होने हैं, लेकिन वो पैसा व्यर्थ खर्च हो जाएगा। अब कई बार लोग ये बातें करते हैं कि मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं जो न्यूट्रिशियस हो, जंक फूड को एंजॉय करना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, ये भी इतना रियल नहीं होता है। यानी कि जो लोग जिम में जाते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, तो उनको जिम शुरू में बुरा लगता होगा, लेकिन जैसे ही टाइम होता है तुरंत उनके मन में जिम करने की इच्छा होती है। और एक समय के बाद ऐसा आता है कि वो जिम में उस डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग को भी एंजॉय कर पाते हैं। अगर उस टाइम में उनको कुछ और करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, कुछ और करने का ऑफ़र दिया जाए, तो शायद उसको नकार देंगे। क्योंकि अब उन्होंने खुद को इस तरह से ट्रेन कर लिया है कि उनको जिम में ही आनंद आता है। मैंने अभी हाल ही में विराट कोहली का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया कि अगर मुझे सेम डाइट 6 महीने तक दिया जाए तो वो इसको खा सकते हैं। उनको टेस्ट से मतलब नहीं है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और यही कारण है कि उनका फिटनेस भी, अगर हम क्रिकेट की हिस्ट्री में देखें तो एक एग्जाम्पल है
तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को इस तरह से ट्रेन कर लिया है कि अब वो उस नॉर्मल फूड को जो बिना टेस्ट का भी होता है उसको वो इन्जॉय कर पाते हैं। अब अगर हम ऐसे व्यक्ति की बात करें तो उनके पास क्या नहीं है। वो चाहे तो दुनिया का सबसे टेस्टी खाना खा सकते हैं, वो अपने लाइफ को जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, लेकिन अब उनको लाइफ को सिर्फ उसी तरीके से जीने में मज़ा आता है जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, जो उनको कुछ बेहतर बना सके। ठीक उसी तरह से आपको अपने ईटिंग हैबिट को बेहतर करना पड़ेगा। उसके बाद अब प्रश्न ये है कि हम अपने आप को सकारात्मक कैसे करें। तो हम बहुत सारे लोगों से राय लेते हैं, इवन मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते हैं, और थोड़ी देर के लिए हम बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं या बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, यानी हम अभी डिसीजन लेना चाहते हैं और अभी बस चल पड़ना चाहते हैं। लेकिन मोटिवेटेड रहना कोई इस तरह का जादू नहीं है कि अभी आपने वीडियो देखा और तुरंत आप मोटिवेटेड हो गए। अपने अंदर से वो सारी नेगेटिविटी को निकालना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि आदमी के दिमाग में लगभग 70,000 आइडियाज़ आते हैं। डेटा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतने सारे आइडियाज़ जनरेट होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा फोकस होता है, जो हमारा ध्यान होता है, वो नेगेटिव आइडियाज़ की तरफ ज़्यादा खींचता है। यानी हम मैक्सिमम टाइम नेगेटिव आइडियाज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, और यही कारण होता है कि हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते और हमारी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। इसका मतलब कि हमको ये एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि किस तरह से हम अपनी प्राथमिकता को डिसाइड कर सकते हैं और किस तरह से हम सिर्फ उन्हीं थॉट पे, उन्हीं विचारों पे ध्यान केंद्रित करें जो हमारे फ़ायदे का हो। अगर आपने इस मैकेनिज़्म के ऊपर काम नहीं किया है तो दुनिया में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आपके दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं और आप किस तरह के विचारों को फोकस करते हैं, सामने वाले को तो पता ही नहीं है। उसको सिर्फ यही पता है कि आप किस तरह के विचारों पे फोकस करते हैं और रिएक्ट करते हैं। क्योंकि जब हम अपने मन में आने वाले नेगेटिव विचारों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके रिएक्ट करते हैं तो उसी को बैड बिहेवियर बोला जाता है, वही बैड बिहेवियर के रूप में सामने आता है। तो अगर आपने अपने जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित कर लिया है, जैसे कि मैंने अपने पिछले स्टेटमेंट में बोला कि अगर आपने अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया है तो पैसा लेकर अगर आप मार्केट में जाते हैं तो वही पैसे अच्छे काम में खर्च होंगे। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता नहीं है तो वही पैसे आपके हेल्थ के अगेंस्ट भी जा सकता है, पैसे भी खर्च होंगे और आपका हेल्थ भी ख़राब होगा। तो प्राथमिकता तय करना इतना ज़रूरी होता है। यानी अगर आपने किसी तरह से अपने दिमाग को इस तरह से समझा लिया, इस तरह से ट्रेन कर लिया कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, या जो प्रासंगिक चीज़ें हैं, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं, जो आपको आपके लक्ष्य में मदद कर सकती हैं, उनके ऊपर अगर फोकस करता है तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने अभी बात की प्राथमिकता की, मैंने बात की सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की, और ये कोई शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं हैं, ये आपको लगातार करना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी अचीवर का या किसी ऐसे एक्सपर्ट की किताबें पढ़ सकते हैं। आज दुनिया में तमाम एक्सपर्ट भरे पड़े हैं जो इसके ऊपर किताबें लिखते हैं, जो इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, और ये डेली आपको करना पड़ेगा। जिस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और आपको ये बात पता है कि आज आपने चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना खा लिया हो, अब 10 दिन के लिए पर्याप्त नहीं है। 24 घंटे बाद फिर आपकी बॉडी में भूख बढ़ेगी और आपको खाने की इच्छा होगी, और अगर आप नहीं खाते हैं तो आप कमज़ोर फील करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर आपको मेंटली अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, टफ बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, तो आपको मेंटल डाइट भी लेना पड़ेगा। मेंटल डाइट से मेरा अर्थ ये है कि आपको ऐसे लोगों की किताबें निरंतर पढ़नी पड़ेगी। एक किताब खत्म हुआ, दूसरी किताब खत्म हुई, तीसरी किताब, क्योंकि जब आप निरंतर इन चीज़ों को कंज्यूम करते रहते हैं तो आपका एक पर्सपेक्टिव, एक नज़रिया डेवलप हो जाता है, और जब आपका वो नज़रिया डेवलप हो जाए तब आप सही ट्रैक पे पहुंच जाते हैं। यानी आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे होते हैं, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं, आप अपने मन में आने वाले विचारों में से सही विचार को चुन पाते हैं, और फिर आप ऐसी स्थिति में जिस भी फील्ड को चुनते हैं, जिस भी लक्ष्य को तय करते हैं, आप निर्विघ्न बिना किसी बाधा के उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उस दिशा में कितना बेहतर आगे बढ़ रहे हैं ये सिर्फ इस बात से तय होता है कि आपका व्यक्तित्व
कितना बेहतर है। और इसलिए ये जो मेरा पूरा पॉडकास्ट सीरीज़ है, पूरा पॉडकास्ट वीडियो है, मैंने व्यक्तित्व के ऊपर इसको केंद्रित किया हुआ है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमको अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आज के डायनेमिक टाइम में जहाँ पे चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, हर कोई अपने लिए 2-2 3-3 जॉब ढूंढ रहा है, या हर कोई अपने आपको किसी न किसी पीक लेवल पे देखना चाहता है, तो इसके लिए एक्सट्रीम हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। और आप कितना भी हार्डवर्क क्यों न करें, कितना भी आप मेहनत क्यों न कर लें, लेकिन जब तक आप अपने पर्सनैलिटी को विकसित नहीं करते हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट चली जाती है। जैसे कि अगर मैं ही यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लगे तो मैं कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाऊँगा। यानी कि जो भी मैं वीडियो आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये स्क्रिप्टेड नहीं होता है। यानी मैंने कैमरे को ऑन किया और मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ साझा करना शुरू कर दिया। कभी भी मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता, या कभी भी मैं स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके नहीं बोलता। तो अगर मैं ध्यान कहीं और है या बिखरा पड़ा है, तो मैं कभी भी इस तरह के कंटेंट को क्रिएट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आपका दिमाग केंद्रित है तो आप अपनी ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं है तो वही समय, वही व्यक्ति पर कुछ नहीं कर पाएगा। तो आई एम श्योर कि अपने वीडियो में मैंने जिन चीज़ों को भी शामिल किया है, यानी कि आप अपने लिए एक विज़न क्रिएट करिए, अपनी प्राथमिकताएं तय करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेहतर करने के लिए आप अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों से एक्सपोज करिए। यानी अच्छे लोगों की किताबें पढ़ना, अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित करना। और अगर इस तरह से आप अपने आप को ट्रेन कर पाते हैं तो आप बहुत ही सुगमता से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि जो भी बातें मैंने आपके साथ साझा की हैं, ये बातें आपको पसंद आएंगी और आप अपने जीवन में इन बातों को अमल में लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।